साथियों, पिछले वीडियो में हमारा धातु रूप टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। तो आज इस वीडियो में हम धातु रूप के कुल 50 अभ्यास प्रश्न लेंगे जो कि महत्वपूर्ण होंगे और साथ ही आप अपना स्वमूल्यांकन कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या होगा? द धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो द धातु के रूप ददाती से चलते हैं और उसका प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होगा ददती। ठीक है, आप धातु रूप वाला वीडियो देख चुके होंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं। दृश्य धातु लिट लकार से प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम, मतलब दृश्य धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है? तो वो रूप चलते हैं उसके लिट लकार में द्रक्ष्यति द्रक्ष्यत द्रक्ष्यंती। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हंति इत्यत्र वचनमस्ति। हंति में कौन सा वचन है? ठीक है, तो हंति में कौन सा वचन है वो हमको इसमें बताना है। तो हंति में एक वचन होगा। इसका रूप जो चलता है हंति से वो धातु शुरू होती है। हंति हतौ घंती, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक वचन इसका रूप होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। पा धातु लट लकार से रूपम नास्ति। पा धातु के लट लकार का रूप नहीं है। तो इसमें आपको जो बहु धातु है उसका रूप मन में अभ्यास करके देखना है। जैसे भवती भवतः भवंती, भवसी भवतः भवत, भवामी भवाव भवाम है। ठीक है, इस तरीके से आपको बोल के देखना है तो आपको समझ में आएगा कि जैसे कि मैंने एल शेप बना के बताई थी वहां पे विसर्ग आएगा। ठीक है, द्विवचन में। तो ये भी द्विवचन का ही पार्ट है, इसमें विसर्ग आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये लट लकार का रूप नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कहता है निवेदयति इत्यस्य लंग लकारे परिवर्तनम किम। लंग लकार में परिवर्तन करेंगे निवेदयति को, क्या होगा? तो इसको आपको ध्यान रखना है, न्यवेदियत होगा। ठीक है, इसमें यण हो जाएगा इसका, ई का यह होके न आगे जुड़ जाएगा, न्यवेदियत। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि जैसे कि अपन जो भवती होता है उसका अभवत करते हैं, इसलिए इसमें आगे जो अ जोड़ेंगे तो उसमें ई का यह हो जाएगा, न्यवेदियत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। गम धातु लोट लकार से रूपम नास्ति। गम धातु के लोट लकार का रूप नहीं है। तो आपको गम धातु में जो लोट लकार के रूप चलते हैं उनको बोल के देखना है। गस्तु गस्ताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छामि गच्छाओ गच्छामि, इस तरीके से बोल के देखना है। ठीक है, तो इसमें जो रूप जैसे कि हम बोलते हैं गस्तु गस्ताम गच्छन्तु, गच्छ, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो अपन को लोट लकार में देखना है। इसको लोट लकार में कभी विसर्ग नहीं आता, तो वैसे ही अपन को सीधा टिक करना है क्योंकि यहाँ पे विसर्ग आ रहा है। लोट लकार ऐसा लकार है जिसमें कभी विसर्ग नहीं आता है। ठीक है, इसलिए गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ, तो इसमें विसर्ग आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस धातु लंग लकार से प्रथम पुरुष से एक वचने रूपम अस्ति। जो इस धातु है, इस मतलब चाहना, उसके प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो जैसे कि लंग लकार में चलना चाहिए था अ इच्छत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अ और ई मिलके ए आई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ए आई छत हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वर्ण विचार वाले टॉपिक में आप पढ़ेंगे भी, अ और ई मिलके ए होता है और अ और ए मिलके आई होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो एच्छत यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सातवें क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्रय धातु आत्ने पदे लोट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने किम। क्रय धातु का आत्मने पद में रूप चलाएंगे तो प्रथम पुरुष बहुवचन रूप
कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको जैसे कि सेव धातु है, उसके रूप बोल के देखने हैं। सेवताम, सेविताम, सेवंताम, सेवस्व। जो सेव धातु है उसके रूप लोट लकार में बोल के देखने हैं। जैसे कि लोट लकार में उसके रूप चलते हैं सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावई, सेवामही। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर इसके रूप बोलते हैं अपन, तो जैसे कि पहली लाइन बोली थी सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, इस तरीके से इसमें अंताम मतलब पीछे अंताम आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन होगा कुर्वंताम। ऑप्शन नंबर बस सही होगा। कुर्वताम नहीं होगा, कुर्वंतु नहीं होगा, करोतु नहीं होगा। जो जिस तरीके से सेवताम, सेवेताम, सेवंताम चलता है तो बहुवचन आ रहा है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन को ही तो चेक करना है अपन को। सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं 90वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कुरवीरन ये इत्ति रूपम अस्ति। यह मतलब किसका रूप है, किस लकार का, और कौन सा रूप है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन सेव धातु रूप पे। ठीक है, सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, तो ये किस में आता है, विधिलिंग लकार में आता है। तो इस तरीके से ये जो सेवेत, सेवेताम, सेवेरन होता है वो प्रथम विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन होता है। जैसे कि मैंने बोला अभी सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, तो ये हो जाएगा, ये भी विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा उस तरीके से। ठीक है, अपन चलते हैं अब 10वें नंबर क्वेश्चन पर। बहुतात इति रूपम वर्तते, मैंने सीधा बोला था आपको धातु रूप पढ़ाते समय, जहाँ पे पीछे तात दिख जाए भाई साहब ये लोट लकार का रूप होगा। तो लगा दीजिए यहाँ पे आंख बंद करके लोट लकार। ठीक है, तो लोट लकार का है ये रहा। ठीक है, तो ये सही हो गया ऑप्शन नंबर द। पच धातु लिट लकार से रूपम अस्ति, मैंने पच धातु का भी अच्छी तरीके से बताया था। इसके लिट लकार रूप पक्षति में चलते हैं, तो सीधा बिना देखे आपको पक्षति करना है, ये सही हो जाएगा। चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भवत कस्य लकारस्य रूपम अस्ति। अब बोल के देखिए आप भाई कौन से में आता है। मतलब लंग लकार अब ऐसे शुरू होता है, तो इसमें तो आने से ही रहा, इसको काट दीजिए। ठीक है, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, इसमें ए आएगा, ये भी लगभग लगभग कट जाता है। भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवत है, भवत, भवाम, भवाव, भवाम, इसमें भी जो त आएगा उसमें भवती, भवत है, उसमें विसर्ग आएगा, ये भी गलत। तो आ जाएगा सीधा लोट लकार। ठीक है, इसमें विसर्ग आता ही नहीं है, तो अपन लोट लगारी बोल के देख लेते हैं। भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, जो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप इसमें होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12वीं का आंसर होगा स। चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन। 13वां क्या कहता है, लिख धातु विधिलिंग लकार से मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम। लिख धातु का विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या है। तो चलते हैं बस उस पे। जो लिख धातु है, लिखेत, लिखेताम, लिखे यू, लिखे, जो लिखे आएगा उसमें विसर्ग आएगा। ये मैंने आपको धातु रूप पढ़ाते समय न जाने कितने बार बताया था। तो ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, 13वें में ब हो जाएगा। ठीक है, प्रभवती इत्यस्य लंग लकार रूप वर्तते, तो सीधा आपको करना है देखो लंग लकार में बदलेगा ये तो फिक्स है, लेकिन पीछे हलंत आएगा ये भी फिक्स है। क्योंकि जैसे कि भवती, भवत, भवंती, ठीक है, मैंने बताया था लंग लकार में बदलते हैं इसको अभवत, अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला आता है इसमें हलंत आता ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है ये लंग लकार रूपम पूछ रहा है। लंग लकार में ऐसे नहीं पूछ रहा कि भाई एक प्रथम पुरुष में ही चाहिए। प्रथम पुरुष में आता तो हलंत वाला आता, प्रथम पुरुष में नहीं चाहिए, लंग लकार में चाहिए, तो एक अभवत वो भी आता है जो कि मध्यम पुरुष बहुवचन का होता है, उसमें हलंत नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रभूति होता है इसका लंग लकार रूप में अगर परिवर्तन करते हैं तो ये है लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए इसको लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में बदलेंगे। तो जैसे कि अभवत
भव धातु का अभवत होता है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, तो ये तो फिक्स है, हलंत आएगा इसके पीछे, तो ये गलत हो जाएगा। और इसके रूप प्राभवती में ही चलते हैं, तो तो ये वाला प्राभवती, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका लंग लकार में रूप हो जाएगा प्राभवत। ये आपको थोड़ा कठिन लगा होगा, इसको याद करना ही पड़ेगा, याद रखना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। दा धातु दा धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। जो दा धातु है उसके लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप अपन को इसमें देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था भाई, दा धातु में जो भी होता है, जैसे कि दा धातु है, जो लोट लकार है उसके मध्यम पुरुष एक वचन रूप हमेशा अटपटे आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा, देही, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सेव धातु लोट लकार से रूपम नास्ति। सेव धातु का लोट लकार का रूप नहीं है। तो अब चेक कीजिए एक एक को, लोट लकार का रूप। तो लोट लकार में चलते हैं, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम। तो जैसे कि यहाँ पे सेवई सेवे आ रहा है, यहाँ पे सेवई आना चाहिए था, वैसे ही पकड़ाव में आ रहा है, ठीक है, सेवई आना चाहिए था। तो यही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। लब धातु लिट लकार से रूपम अस्ति। लब धातु का लिट लकार का रूप, इसके रूप चलते हैं लपस्यते में। लपस्यते में मैंने आपको धातु रूप पढ़ाते समय बताया था। तो लबिस्यते में नहीं चलते, इसके लपस्यते में रूप चलते हैं। तो यहाँ पे एक ही दे रखा है, तो यही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्रच धातु विधिलिंग लकार से रूपम नास्ति। प्रच धातु का विधिलिंग लकार का रूप नहीं है, ठीक है। तो विधिलिंग लकार के रूप में होता है भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवे भवे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि भवेत भवेताम भवेयु, इस तरीके से प्रचित प्रचिताम प्रचयु। तो ये वाला क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसमें सभी के सभी सही है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा रूप नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी के सभी सही है। एक तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। तो आपको जो पीडीएफ प्राप्त होगी उसमें शायद ए ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो आप उसको करेक्ट, इसको सही कर लेना कि क्वेश्चन ही गलत है, कट लगा लेना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आसन अत्र लकार अस्ति। आसन, आसन में लकार कौन सा है? मैंने आपको बताया था लकार पहचानने वाले ट्रिक में, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें, जहाँ पे आ और अ आ जाए आगे, वो होगा लंग लकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पे। जन धातु रूपम अस्ति। जन धातु का कौन सा रूप है? तो जन धातु के रूप न तो जानाति में चलते हैं, न ही जानही में चलते हैं, न जानिम में चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, जयाताम, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हन धातु लंग लकार से, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। तो इसको भी आपको सीधा याद रखना है, अहन होगा, ठीक है। आप अगर धातु रूप याद कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, अन्यथा अहन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में रुच धातु लंग लकारस्य, लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। तो इसका मध्यम पुरुष एक वचन रूप अपन को देखना है। तो जैसे अपन सेव धातु में बोल के देखते हैं आत्मनेपदी रूप में, लंग लकार में। असेवत असव्ययाता, असेवत असेवत असेविताम असेवन, असेवथा, ठीक है। इस तरीके से असेवथा इसमें रूप चलेगा, और इसमें आएगा अरोचथा, ठीक है। 22वें में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ब इसमें सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एधि अत्र धातुरस्ति। एधि में धातु है, ये आपको सीधा पता चल गया होगा। अस धातु का जो लोट लकार है उसका मध्यम पुरुष एक वचन होता है एधि, ठीक है। अगर पीडीएफ में ऑप्शन गलत दे रखा है तो आप सही कर लीजिए। जही, जही कस्य धातु रूपम अस्ति। जही होता है, एदि तो अस का हो गया, जही होगा हन धातु का, ठीक है। हन धातु, हन धातु का जो जही है वो लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन रूप होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नम धातु लिट लकार से, लिट लकार से रूपम वर्तते। तो इसका आंसर होगा नंशति,
इसमें इसके रूप चलते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, दृश्य धातु लंग लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचने किम रूपम। दृश्य धातु का लंग लकार का जो उत्तम पुरुष एक वचन है उसका रूप होगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं भव धातु की तरफ, उसमें बोल के देखते हैं इसके रूप लंग लकार में। ठीक है, अभवत अभवतम अभवन, अभव अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। ठीक है, तो इस तरीके से अभवम आया था तो अपश्यम आएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। हन धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचन किम रूपम। जो हन धातु है, मैंने बताया था जैसे कि लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में अगर मध्यम पुरुष एक वचन हो या प्रथम पुरुष एक वचन, पीछे तात आ जाएगा तो लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन को डिनोट करेगा। तो ये वाला भी सही है इसमें और जही भी सही है, दोनों ही सही है, उभव आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हन धातु लट लकारस्य प्रथमा बहुवचने किम रूपम। जो हन धातु है उसके लट लकार का प्रथमा का बहुवचन रूप कौन सा है। तो ये सभी को पता होगा लगभग, इंपॉर्टेंट है, इसका होगा घंती। ठीक है, घंती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया है अस धातु, अस धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम। तो अस धातु का सभी को पता है एदी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। पा धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम। तो वो रूप होगा पाश्चाती में, इसके रूप चलते हैं, एक ही दे रखा है पाश्चाती में तो ये वाला ही होगा। ठीक है, गम धातु, गम धातु लिट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचने रूपम किम। ठीक है, लिट लकार में उत्तम पुरुष में एक वचन रूप क्या होगा। गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। तो फर्स्ट आ रहा है गमिष्यामि, तो ऑप्शन नंबर स करेक्ट इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा हुआ है इस जो चाहना धातु है, इस धातु विधिलिंग लकार से मध्यम पुरुष से एक वचने किम रूपम। विधिलिंग लकार में इसके रूप अपन बोल के देख सकते हैं, भवेत भवेताम भवेयु। भवे उसके पीछे विसर्ग भी आएगा तो एक में इसमें विसर्ग है, तो ये ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्र धातु लट लकार से उत्तम पुरुष बहुवचने किम रूपम। तो ये आपको सीधा ध्यान रखना है, या आप क्र धातु रूप भी याद कर सकते हैं, इसका होगा कुर्म है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्र धातु, क्र धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम। क्र धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम। जैसे कि अपन मध्यम पुरुष एक वचन रूप में चलते हैं क्र धातु के अलावा, जैसे कि भव धातु पे चलते हैं। ठीक है, अभवत, अभवतम, अभवन, अभव। तो अभव जो आ रहा था उसमें पीछे विसर्ग आ रहा था। ठीक है, अभव जो लंग लकार है उसके मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग आता है, तो यहाँ पे विसर्ग वाला एक ही है, तो अपन को हिंट मिल गया और ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है क्र धातु विधिलिंग लकार से प्रथम पुरुष से एक वचनम किम रूपम। विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन पूछा है क्र धातु का। तो अब चलते हैं भव धातु पे, तो उसमें चलता है भवेत भवेताम भवेयु, यहाँ पे चलेगा कुरियात कुरियताम कुरिययु। ठीक है, इस तरीके से कुरियात इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में पठ धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचनम रूपम किम। पठ धातु के जो लंग लकार है उसका मध्यम पुरुष बहुवचन रूप क्या है। तो पठ धातु के लंग लकार रूप बोलते हैं अपन अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत। तो जो हमने ये बहुत बार इसको नोटिस कर करके भी बताया था, उसमें जो लंग लकार प्रथम लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन आता है उसमें हलंत आता है, और लंग लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन भी दोनों समान होते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन। लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत आता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं आता। ऑप्शन नंबर 22 इज करेक्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। नृत्य धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। ये मैंने आपको वहाँ पे अलग से नोट करके बताया था। इसके रूप दोनों में चलते हैं और इसके दोनों ही करेक्ट है और उभव इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? जन धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम। तो इसके रूप चलते हैं जायते में, तो इसका ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। ये सब के सब गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अब 39 पे चलते हैं। इसको यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रखा है? ठीक है, ची धातु लट लकार से प्रथम पुरुष से द्विवचने रूपम अस्ति। जो ची धातु है, ठीक है, चुनना, तो उसके लट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन रूप कौन सा होगा? तो उसके रूप चलते हैं चिनोती, चिनुतय, चिनवंती। ठीक है, चिनोती, चिनुतय, चिनवंती। तो उसका प्रथम पुरुष द्विवचन तो पूछा है, तो ये होगा। और ये यहाँ पे कहाँ पे है? इधर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है लिख धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन रूप बताना है। तो लिट लकार में चलेंगे, इसके लेकी सती, लेकी सती, लेकी संति। तो लेकी सती में इसके रूप चलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा। ठीक है, लेकी सती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? 41 कह रहा है इस जो चाहना धातु है उसके लिट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप कौन सा है? इस धातु के, तो ऐसी स्थिति में ही चलते हैं इसके रूप। तो उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? ऐसी श्याम है। और जो बहुवचन रूप होता है लिट लकार में, ठीक है, उसके पीछे विसर्ग आता है। तो विसर्ग वाले दो हैं, तो ये वाले कट हो ही जाएंगे। इनमें से और इनमें से एक आना चाहिए, तो ये वाला आएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी स्थिति में इसके रूप चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। अस धातु लंग लकार से प्रथम पुरुष से एक वचन किम रूप। जो अस धातु है उसके लंग लकार में भूतकाल में प्रथम पुरुष में एक वचन बताना है। ठीक है, तो उसका सीधा अपन को पता है आसित, आसित से शुरू होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अपन इसको भी नहीं देखे, बहु धातु को उठा के देख लेते हैं, तो उसका होगा अभवत, अभवत। ठीक है, तो उसमें भी हलंत आता है, तो ये आसित दो दे रखे हैं यहाँ पे, तो हलंत वाला आसित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। दोग्धि इति रूपम अस्ति। दोग्धि इति रूपम अस्ति, जो दुग्ध धातु होती, दुग्ध वाली धातु होती, दुह धातु, दुह धातु, सॉरी, दुह धातु होती है, उसके रूप चलते हैं। लट लकार में दोग्धि, दुग्ध, दुहंती। तो कौन सा हुआ ये? प्रथम पुरुष एक वचन हुआ ना, तो प्रथम पुरुष एक वचन ये रहा। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपके सीधा समझ में आ जाएंगे इससे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। आस धातु, अस धातु अलग है, आस धातु अलग है। आस धातु के रूप आत्मनेपदी में चलते हैं, अस धातु के परस्मैपदी में चलते हैं। आस धातु लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम किम। ठीक है, तो आस धातु के रूप चलेंगे आस्ते, आसाते, आसते। ठीक है, तो लट लकार में इस तरीके से प्रथम प्रथम पुरुष में इसके रूप चलते हैं। प्रथम पुरुष में बहुवचन पूछा है, ये होगा। आस्ते किस कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर द करेक्ट। 45 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? जो सिंह धातु होती है लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम। लट लकार में जाना है, प्रथम पुरुष बहुवचन रूप में जाना है। ठीक है, सिंह धातु के, तो उसके रूप चलता है कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, सेते, शेरते, सयाते। तो यहाँ पे सयाते आना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, ऑप्शन नंबर शाह आएगा। वहाँ पे गलत दे रखा है, जो सीट है उसमें, इसको काट लीजिए, द गलत है। ठीक है, द द्विवचन होता है, द्विवचन पूछा होता तो शेरते आता, यहाँ पे सयाते आएगा, बहुवचन पूछा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रखा है? क्वेश्चन नंबर 46 में कह रखा है भी धातु इत्यस्य शुद्धम रूपम नास्ति। जो भी धातु है उसके रूप चलेंगे, उसमें शुद्ध रूप कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अपन इसमें देखते हैं एक एक को। तो जो भी धातु होती है उसमें कहीं भी जो बहुवचन होता है उसमें पीछे अंति आता है, जैसे कि भवती, भवत, भवंती, उसमें जो विभ्यंती नहीं आता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, शुद्ध रूप ये नहीं होगा। ठीक है, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 पे लब धातु लोट लकार से रूपम नास्ति। लब धातु के लोट लकार का रूप नहीं है।
ठीक है, लबामहई, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो लब धातु चलती है आत्मनेपदी में चलती है और लोट लकार में जो उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन होते हैं, तो लबामही सही है, ये लबामही गलत है, ठीक है। इस तरीके से ये द ऑप्शन गलत होगा अगर चलते हैं, क्योंकि उसमें आई की मात्रा आती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है, एक मिनट, टेक्निकल एरर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है? 48 में असंगतम अस्ति, असंगत कौन सा है भाई साहब? ये सब के सब सही है। प्रच का प्रस्तु होता है, पा का पिब में चलते हैं रूप, गम के गमिष्यति में, ठीक है। जो दद होती है या दा धातु होती है, ठीक है, दद, दद, ददी बोलते हैं उसको, दा देना बोलते हैं, उसके ददाती में रूप चलते हैं, दधाती में नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आई इज करेक्ट, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 49वां में पूछे, 49वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि संगतम वर्तते, संगत है, ठीक है, संगत छाटना है इसमें। सभी में असंगत छाट रहे थे, अब इसमें असंगत छाट रहे थे, इसमें संगत छाटना है। वर्त वर्त का वर्तते दे रखा है, यहाँ पे होना चाहिए वर्त, वर्तते, ठीक है। यहाँ पे वृतते दे रखा है, यहाँ पे होना चाहिए वर्तते, ठीक है। चुर का यहाँ पे चोर, चोरती दे रखा है, चोरियती होना चाहिए। श्रु का यहाँ पे श्रोणुति दे रखा है, श्रोणोति होना चाहिए। तो सही कौन सा है? क्रुद का क्रुदयति, ये सही है, ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है। 50वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भू धातु विधिलिंग लकार से रूपम, विधिलिंग लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। जो भू धातु है उसके विधिलिंग लकार का चाहिए अर्थ में प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होगा। भवेत, भवेताम, भवेयु, भाई साहब स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टिक मार दिया जाए, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए स ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आपके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कुछ भी पूछिए, ठीक है। डाउट, ओनली डाउट, ठीक है। इस तरीके से वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, डाउट पूछ सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।